हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, बड़े होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतरीन होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं हम क्या जो हमने शुरू किया था उसको अपने अंजाम तक ले जाने के, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है जी अपने को आपके एग्जाम टाइम तक। तो गुडविल चैप्टर हमने स्किप कर दिया क्योंकि गुडविल जो है वो ज्यादा खास चैप्टर है नहीं। ऐसा एग्जाम में कुछ इंडिविजुअल्स का क्वेश्चन आता भी नहीं, आता है तो सिर्फ 1 नंबर का आएगा, इसका यूज आने वाला। और गुडविल ऐसा चैप्टर है कि ज्यादातर बच्चों को आता है। फिर भी अगर आप चाहोगे तो हम आपको करवा देंगे, पर आज के लिए हम आपके लेके आए हैं चेंजिंग पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये क्या क्या होता है देखो भाई, सीधा आते हैं भाई। यहां पे इस चैप्टर मैंने कहा ना हर चैप्टर के कंटेंट प्लानिंग होगी, तो इसके अंदर क्या क्या शामिल है इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर भी शामिल है हमारा पहला जी आपका कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा जी गेनिंग रेशियो निकालना आना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आना चाहिए, उसके बाद आपको आना चाहिए जी गुडविल का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारे भाई टॉपिक्स हैं इसमें, जिसमें से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें नहीं करेंगे, हम यहां तक के ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व तक। रिवैल्यूएशन क्यों नहीं करोगे सर? रिवैल्यूएशन तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रिवैल्यूएशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एडमिशन, उसके अंदर हम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे नहीं करेंगे रिवैल्यूएशन। फिलहाल आगे आते हैं, जो सबसे पहले हम समझने वाले कॉन्सेप्ट क्या है भाई चेंजिंग पीएसआर का। तो देखो भाई, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अब आते हैं जी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब जब भी पाए चेंज होता है, लाइक आपका ओल्ड रेशो था ए और बी का, ए और बी पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो है 3-2 का। अब क्या नहीं जी, अब से बांटेंगे जी 1-1 में, तो ए और बी डिसाइड करके 1-1 में बांटेंगे। तो हमारा ओल्ड एग्रीमेंट जो था वो कैसे था 3-2 में, न्यू एग्रीमेंट कैसे होगा 1-1। तो पुराना एग्रीमेंट तो बेकार हो गया ना। Whenever old agreement comes to an end and the new agreement comes into existence, but the firm remains continuous, it is called reconstitution of a partnership. जब भी पुरानी फर्म खत्म हो जाए और एक नया एग्रीमेंट एक्सटेंस में आ जाए, पुराना खत्म नया एक्सटेंस में आ गया, पर फर्म लगातार चलती रहे, उस वक्त जो होता है पार्टनरशिप के बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में होता है, उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन, पार्टनरशिप दोबारा से निर्माण हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले भाई कौन सा समय आ गया, बात है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका बड़ा सिंपल सा वो है भाई, अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, और अगर यही नेगेटिव में आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा गेनिंग रेशियो बन जाता है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, और अगर यही हमारा नेगेटिव आ जाता है तो ये गेनिंग हो जाता है। आगे जैसे एग्जांपल है भाई हमारा कि भाई मोहन और राम पार्टनर एक फर्म में 2:1 का रेशियो, इट वाज डिसाइडेड है भाई, अब से बांट लेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 के, नहीं भाई अब से मैं बांटा कि भाई अब से इक्वली बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया हमारा 2:1, न्यू रेशियो क्या हो गया 1-1। क्या करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, तो भाई ओल्ड माइनस न्यू जो हमने किया तो 1/6 आ गया, और सुमित का माइनस का 1/6 आ गया, यानी कि सुमित तो कर रहा है गेन और अमित कर रहे हैं जी हमारे सेक्रीफाइस। सिंपल। आगे तो बहुत सिंपल है, तो बहुत बेसिक है, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब भाई ओल्ड माइनस न्यू ध्यान रखना है बस। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एबीसी पार्टनर 5-4-1 का रेशियो है विद इफेक्ट 1 अप्रैल को, भाई कैलकुलेट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने कहा ठीक है, पहला केस। सी कह रहा है जी मैं 1/5 एक्वायर करना चाहता हूं, किससे, सिर्फ ए से। सी कह रहा है सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, सी ए से 1/5 ले लेता है। और अब देखते हैं भाई केस फर्स्ट, भाई सी ए से लेता तो ए का नया निकालते हैं, फ्रॉम लिखा है, जब भी फ्रॉम लिखा हो तो क्या करते हैं सीधा माइनस, तो ए इज न्यू शेयर, पुराना कितना है का 5/10, 1/5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 3/10 आ जाएगा, ठीक है जी। अब बी में तो कोई बदलाव नहीं, बी का तो जैसा था वैसा ही है। सी में चेंज है, सी का पुराना 1/10, सी ने ए से कितना मांगा 1/5, जोड़ दिया कितना आ गया 3/6 आ गया, वो 3/10 आ गया। तो न्यू रेशियो क्या बन गया भाई हमारा 3-4-3। पक्की बात, कोई दिक्कत। अब केस सेकंड, अच्छा यहां पे सैक्रिफाइसिंग क्या होगा, जो लोग खो देते हैं वही तो सैक्रिफाइसिंग होता है, जो इसने खोया वही सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है। इसका 1/5 सैक्रिफाइस है, इसका 1/5 गेन है। आगे केस सेकंड, भाई सी कह रहा है मैं 1/5 तो लूंगा, पर इस बार ए और बी से बराबर बराबर लूंगा। किसी भी चीज को 2 बराबर हिस्सों में बांटना तो क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई।
तो जी 1/5 लूंगा बराबर बराबर 2 हिस्सों में, यानी कि 1/10 एक से और 1/10 दूसरे से। ठीक है, तो दोनों में से 1/10 माइनस कर देंगे। तो केस 2 फिर से लिखेंगे ए इज न्यू शेयर। जी ए का पुराना था 5/10, कितना दे दिया 1/10, क्या बच गया 4/10। सेम ऐसे बी का निकाल देंगे, बी का पुराना 4/10, कितना दे दिया 1/10, कितना बच गया जी 3/10। सी का पहले 1/10 था, 1/10 ए से मिला, 1/10 बी से मिला, टोटल हो गया जी 3/10। न्यू रेशो 4 3 3 1 का भाई सेक्रीफाइस होंगे और वो 2/10 गेन कर रहा है। ठीक है, केस 3 देखते हैं। केस 3 में कुछ है नहीं, कह रहे इक्वली बांटते हैं, यानी कि हमें न्यू गिवन है, बस कह रहे सेक्रीफाइसिंग रोल। तो क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। ओल्ड कितना 5/10 इक्वली हो गया, यानी कि 1/3 हो गया। तो भाई एलसीएम आ गया हमारा 30, 15 - 10 5/30 भाई सेक्रीफाइस हो रहा है। बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो देखते हैं, तो 4/10 - 1/3 चढ़ती है 12 - 10 2/30। सी का निकालते हैं, अब सी आएगा नेगेटिव, भाई ऑब्वियसली बात दोनों पॉजिटिव तो सी नेगेटिव होगा, कोई तो गेन करेगा ना। तो भाई 1/10 - 1/3 ये आ गया भाई 3 - 10/30 माइनस का 7/30। ये 5 2 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, अब वो पूरा का पूरे साथ गेन कर रहा है। ठीक है भाई, लास्ट केस सी एक्वायर 1/2 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 ऑफ बी। ऑफ लिखा है, जब भी ऑफ लिखा हो, चैप्टर 4 में बताऊंगा मैं इसके बारे में, जब भी ऑफ लिखा हो पहले होगी मल्टीप्लाई और फिर होगा माइनस। तो क्या करेंगे बता देता हूं, 1/10 ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का कितना 5/10, 5/100 मांग रहा है वो ए से, और बी का 1/2, बी कितना 4/10, 1/2 यानी कि 4/20 मांग रहा है। तो ए में से ये माइनस कर दो, बी में से माइनस कर दो, बेस सेम कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ ला ये बात है भाई। ये था आपका न्यूशन, तो इसमें हमें ज्यादातर जो मेन निकालना था वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना था। ओल्ड माइनस न्यू करके पॉजिटिव आए सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव आए गेन। अब आते हैं जी अगले टॉपिक पे, अपना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है? अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बच्चे इसमें कंफ्यूजिया जाते हैं, पर हम आपको कंफ्यूजिया नहीं देंगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखो कैसे है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखते हैं भाई सीधा। भाई एक बंदा था कैरी और एक बंदा था भुवन, जानते होंगे आप इन्हें। दोनों ने मिलकर एक फर्म खोली, हंसी का ठठारा। पूरी फर्म के भाई गुडविल गिवन है अपने को 1/20। अब भाई हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, वो सिर्फ प्रॉफिट बांटने के लिए नहीं होता, वो फर्म के अंदर हमारी तुम्हारी साझेदारी भी बताता है कि अगर फर्म वाइंड अप होती है, फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो किसको कितनी एसेट्स मिलेंगी, एसेट्स के अंदर बंटवारा भी वही रेशियो बताता है। तो अगर मैं बांटूं गुडविल ओल्ड रेशियो के अंदर, ओल्ड इक्वली यानी कि 60,000 कैरी की होती और 60,000 ही भुवन की होती। पर अगर नए रेशियो में बांटे यानी कि 5 और 2 में, तो 5 और 2 में भी बांटेंगे, तो भाई 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 और 24 या 72। तो नए रेशियो में बांटे तो भाई 72 आ जाएगी, और 24 दूनी 48 आ जाएगी। अब सुनो, जब नए रेशियो में बांटे, पुराने रेशियो कितने 60-60। अब बात हुई थी सर, नहीं बात हुई थी कि रेशियो चेंज होगा, तुम ज्यादा काम करते हो तो आपसे तुम्हें प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा मिलेगा, पर गुडविल दोनों ने मेहनत से कमाई थी। अब रेशियो चेंज हो रहा है, इसका मतलब तुम्हें हम फ्री की गुडविल दे दे, ऐसे तो नहीं मुमकिन, हम तो नहीं देंगे फ्री की गुडविल। तो क्या होगा, देखो भाई जो भी गेन करेगा उसको फायदे में नहीं रहने देंगे, वो मॉनेटरी टर्म में भाई। अब वो कह रहा है भाई मेरे खून पसंद की मैथ की गुडविल ऐसे कैसे दे दें, वो कह रहा है भाई पैसे ले लेके, हाँ फिर दे देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हम सेटिस्फाई हैं। तो गेनिंग वाला बंदा उसको पैसे देता है मॉनेटरी वैल्यू में, उसे क्या करता है कंपनसेट करता है। तो कैरी ने भाई 12,000 गेन किए और भुवन ने 12,000 सेक्रीफाइस किए। तो एंट्री बनती है हमारी क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है, कैरी, तो कैरी डेबिट होगा क्योंकि कैरी पैसा देगा। और किसको कंपनसेशन मिलेगा, पैसे किसको मिलेंगे, जिन्हें खोया, खोया किसने, भुवन ने। तो अपनी एंट्री बन जाएगी भाई क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कैरी पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, कितना जितना वो गेन या सेक्रीफाइस कर रहे हैं 12,000 12,000। समझ में आया? ये अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है, हमेशा ध्यान रखना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग।
आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है भाई, XYZ पार्टनर है, क्वेश्चन देखते हैं। XYZ पार्टनर क्या रखा है भाई हमसे, XYZ पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो उन्होंने डेट पर डिसाइड किया कि नहीं, अब से बांटेंगे जी इक्वली। ओल्ड रेशियो गिवन है जी हमें 5-3-2, न्यू गिवन है अपने 1:1:1। तो पहले तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स, भाई ओल्ड माइनस नहीं होगा तो भाई 30, 15 माइनस 10, 5/30, वही सेम आ गया मेरे ख्याल से। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स का वाई का निकालते हैं, 3/10 माइनस 1/3, 9 ओ माइनस का 1/30 गेन कर रहा है ये। और सेक्रीफाइसिंग ऑफ जेड निकालते हैं, ये माइनस का 4/30 होगा। तो ये भाई एक ही बंदा है जो सेक्रीफाइस करे, बाकी दोनों गेन करें, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी जो हमें पता है, मालूम है। तो हमारी एंट्री तो बनेगी भाई गेनिंग वाले डेबिट और सेक्रीफाइसिंग वाला क्रेडिट। तो भाई वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको पैसा मिलेगा, एक्स को, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। अब कितने रुपए मिलेंगे भाई, क्या रहा है, गुडविल शुड बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर प्रॉफिट। और पिछले 5 साल का प्रॉफिट का है, यहां पे पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, यानी कि क्वेश्चन अधूरा है। देखें क्या आगे कुछ है क्या, नहीं, क्वेश्चन अधूरा है। जितनी भी गुडविल होती तो हम सेक्रीफाइसिंग निकाल के एंट्री हमारी ये बनती, अमाउंट देख लें। क्वेश्चन अधूरा है हमारा, अगला क्वेश्चन पूरा होगा उसमें देखते हैं, ठीक है। फिलहाल एंट्री क्या बनती, ये बनती, क्योंकि हमें पता चल गया कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, गुडविल गिवन है ना, XYZ पार्टनर पास में डिसाइड कर लिया, फ्यूचर प्रॉफिट भाई इक्वली बांटेंगे 1 अप्रैल से, ठीक है। सेम सा क्वेश्चन है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स 12,000, इट विल वैल्यू 30,000, ठीक है। पूरा क्वेश्चन है और भाई बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक चीज और सीखेंगे हम कि जब गुडविल अपीयर हो बुक्स में तो क्या एंट्री करते हैं। तो भाई 5-3-2 का रेशियो है पहले की तरह, ओल्ड रेशियो 5-3-2 का है भाई, न्यू रेशियो फिर से 1:1:1 का है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स निकल जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना 5/10 माइनस 1/3, 30, 15 माइनस 10, भैया आ गया 5/30। सेक्रीफाइसिंग ऑफ वाई निकालते हैं जो कि गेन कर लेगा, 3/10 माइनस 1/3। हाँ, तो भाई हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1/10। सेक्रीफाइसिंग ऑफ जेड निकालते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 4/10, ठीक है भाई। तो अपनी एंट्री तो हमें पता है क्या बनने वाली है, ठीक है। फिलहाल हमसे कह रहा है गुडविल अपेयर, ध्यान रखना जब भी ये बड़ा है ना गुडविल अपेयर, यानी कि ये वो गुडविल है जो आज की डेट की कैलकुलेटेड नहीं है, जो प्रीवियस डेट की कैलकुलेटेड, यानी कि पुरानी गुडविल है, आज तो बढ़ गई होगी या घट गई होगी। मैंने कहा ना आज जो वैल्यूड हुई है इस चेंजिंग पैसा के टाइम पे, जो वैल्यूड है वो 30,000 है, पुरानी कितनी है जो बुक में लिखी है 12,000। अब पुरानी गुडविल का कोई काम है नहीं, पुरानी गुडविल को खत्म कर दो, एसेट्स है खत्म होगी, नुकसान होगा, पार्टनर्स डेबिट टू एसेट्स। तो पहली एंट्री तो बिना देखे, जब भी आपको अपेयर गुडविल गिवन हो तो क्या करो, रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होती है। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। पार्टनर कौन, XYZ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। जब भी लिखा हो गुडविल अपेयर इन द बुक्स, भाई अपेयर है कितने की 12,000 की, इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे। 12,000 के गुडविल जी खत्म कर दिया हमने। किस रेशो में रिटर्न ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना 5-3-2, तो 6,000। अब 3 में बांट लेंगे 6,000 को, तो 5 6,000 30 12 3600 और 2400, तो 6 36 24 ऐसे हमारी गुडविल बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। ये तो हुई है किसकी, पुरानी गुडविल की एडजस्टमेंट, राइट ऑफ करने की एंट्री। अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन कौन कर रहे हैं, दोनों जने। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग वाले डेबिट और क्रेडिट हो गया कौन, सैक्रिफाइसिंग वाला। अमाउंट कैसे निकालोगे जी, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 30,000। बच्चों को अमाउंट निकालने में बहुत दिक्कत आती है, कुछ नहीं करना, जितना वो गेन कर रहा है पूरी फर्म की गुडविल को उससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 करके 4×3=12, जेड के हिस्से में 12,000। वाई कितना गेन कर रहा है 1/10, मल्टीप्लाई कर दो पूरी फर्म की गुडविल,
इसके हिस्से में जी 3000, वाई के हिस्से में इसने कितना भाई 5/30 इंटू में पूरी फर्म की गुडविल 3 पंजे 15, एक्स के हिस्से में 15,000। बहुत सिंपल, पूरी फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई कर दो जितना भी उन्होंने गेन किया या सैक्रिफाइस किया, सिंपल है, जितना उनका हिस्सा आएगा उतना ही आप उनके उसमें लिखते जाओगे, खत्म, कुछ टेंशन ही नहीं लेनी, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहां पे क्लियर है भाई सभी को, किसी को कोई डाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, पक्की बात। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स पे, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो देखो अब ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बिना बटा हुआ, तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व को भी हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह सकते हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट अभी तक बांटा नहीं गया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, आओ चलो करते हैं भाई। वो कैरी फॉरवर्ड बंदे हैं, कैरी फॉरवर्ड बंदे हैं भाई, बंटवारे के टाइम पे, बंटवारा कह रहा हूं, रेशो चेंज के टाइम पे उनके पास जो रिजर्व था वो कितना था, 60,000, उन्होंने डिसाइड कर लिया जी अगर मैं ओल्ड रेशो में बांटू तो कितना 30 और 30, पर न्यू रेशो में बांटे तो कितना आएगा जी 36 और 24, तो इसे 6,000 का गेन हुआ, इसे 6,000 का लॉस हुआ, ठीक है। अगर हम करें न्यू रेशो में, पर ज्यादातर हम क्या करते हैं कि रेशो चेंज, मैं कहा सुनो 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 वन भाई सुनो, देख खामा खा रेशो चेंज होगा, हम में लड़ाई होगी कि पुरानी, ये तो पुरानी गुल्लक रखे, रिजर्व क्या होता है गुल्लक, जो आपने पैसा जोड़ के रखा हुआ है, अभी जो जोड़ा है हमने किस रेशो में जोड़ा होगा, नए के पुराने, ये तो पुराने रेशो में जोड़ा ना हमने, तो इसे तो पुराने रेशो के हिसाब से बांट लो, रेशो चेंज होने से पहले इसको बांट लो। तो यहाँ पे दो ट्रीटमेंट होते हैं, पहला और मशहूर ट्रीटमेंट क्या है, कैसे पुराने रेशो में बांट लो, खत्म कर लो जी, रिजर्व कितना 60,000 डेबिट, पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर को पैसा मिलेगा टू कैरी टू भुवन, कितना कितना 30,000 30,000, ये है जी फेमस ट्रीटमेंट, ठीक है, ये है जी फेमस ट्रीटमेंट, रिजर्व डेबिट टू कैरी टू भुवन, फेमस ट्रीटमेंट ये 90% यही ट्रीटमेंट होगा टिल अनटिल, जब तक ये लिखा ना आ जाए क्या, विदाउट इफेक्टिंग द वैल्यू, या तो विदाउट इफेक्टिंग द वैल्यू लिखा आएगा, या आपको लिखा आएगा जनरल रिजर्व इज स्टिल टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, कि जनरल रिजर्व को अभी भी बैलेंस शीट में दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाने का मतलब क्या है, बांट नहीं सकते, अब बांट नहीं सकते तो क्या ट्रीटमेंट, जो गुडविल का ट्रीटमेंट किया था वही यहां पे होगा, क्या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग वाला बंदा डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग वाला क्रेडिट होगा, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अब गेन कौन कर रहा है, कैरी, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, भुवन, तो गेन टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री बन जाएगी कितने से, जितना भी गेन है सैक्रिफाइस कर रहे हैं जी 6,000, तो 6,000 6,000 10% होगा ट्रीटमेंट, 10% गुडविल वाला कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बाकी हर जगह क्या होगा जिसको बांट लेंगे ओल्ड रेशो के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ए बी पार्टनर है, 4:1 का रेशो, उन्होंने डिसाइड कर लिया फ्यूचर प्रॉफिट बांटेंगे 3 में, हमने कहा बढ़िया, उस टाइम पे जी डेबिट बैलेंस गिवन है पी एंड एल का, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस होता है लॉस, तो लॉस गिवन है, अब लॉस कितना गिवन है जी 1,00,000 रुपए का, क्या जनरल एंट्री पास करो, क्या करेंगे ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, हमारा क्या, अच्छा सुनो लॉस बांट रहे हैं, लॉस बांटेंगे तो पार्टनर कैपिटल बढ़ी घटी, घटी घटी तो डेबिट, तो जी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, जी 1,00,000 का लॉस था, ओल्ड रेशो 4:1 यानी कि 80,000 और 20,000 बांट लिया, लॉस मिला पार्टनर्स को तो डेबिट हो गए, खत्म हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भाई विदाउट इफेक्टिंग वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना क्वेश्चन आएगा विदाउट इफेक्टिंग वाला, तो ये विदाउट इफेक्टिंग वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स वाई जेड पार्टनर है, 5, 3 और 2 का रेशो है, उन्होंने डिसाइड कर लिया जी फ्यूचर प्रॉफिट बांटेंगे 2, 3, 5 में, हमने कहा ओके बांट लो, क्या फर्क पड़ता है, कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू इफेक्ट द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, ठीक है, क्या लिखा विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, पास सिंगल जनरल एंट्री, जी बुक वैल्यू को छेड़े बिना, इसको हम एडजस्टेड एंट्री भी बोलते हैं, कह रहा है एडजस्टेड एंट्री पास करके देखो, हमने कहा ठीक है, क्या क्या है जी हमारे पास, कह रहा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जी प्रॉफिट होता है प्लस अमाउंट है, प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, प्लस अमाउंट है 24,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नेगेटिव अमाउंट है लॉस,
नेगेटिव के 12, तो टोटल कितना बच गया मेरे पास 18,000 पॉजिटिव अमाउंट। अब जो मेरे को एडजस्टमेंट करनी है वो 18,000 की करनी है, ठीक है। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करते हैं, एंट्री किस में होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। देखते हैं 5 3 2, भाई पुराना 5 3 2, नया 2 3 5, 2 3 और 5, टोटल तो 10 ही है। कुल मिलाकर क्या हुआ, बीच वाले बंदे का कुछ भी नहीं हुआ, 3/10 पहले था, 3/10 अब भी है। इसका पहले 5 था, अब 2 हो गया, इसने 3/10 क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, किसने, एक्स ने। भाई 5 था, 2 हो गया, अपॉन में 10 ही है, निकालने की जरूरत ही नहीं, ओल्ड माइनस न्यू कर दिया भाई। ओल्ड माइनस न्यू क्या, कितना आ गया 3/10, 2 - 5 किया, माइनस का 3/10, माइनस का 3/10 आ गया भाई। तो भाई z क्या कर रहा है, गेन। एंट्री क्या बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जब हमें भाई लिखा है विदाउट इफेक्टिंग, तो गेन कौन कर रहा है, z, तो z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। कैसे निकालते थे गुडविल, जिसका ट्रीटमेंट करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो जी, 18,000 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0, 8 18 18 3 54, तो 5400 और यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म। बीइंग एडजस्टेड एंट्री इज पास्ड, खत्म क्वेश्चन, सिंपल है। ये था जी आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने क्या क्या सीखा इसमें, हमने आपका सीखा जी क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, हमने सीखा गेनिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स क्या है, रिवैल्यूएशन करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, बता दिया मैंने, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टाटा।